बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको समास का विग्रह, समास का भेद और संधि तथा समास में अंतर बताया था। आज हम समास के भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि समास के 6 भेद होते हैं। तो अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय तथा द्विगु समास। यह मैंने आपको इस तरह से दूसरे ही तत्पुरुष समास के ही 2 भेदों के रूप में इसको दिखाया है। इसका अर्थ यह है कि कुछ विद्वान तो इसे तत्पुरुष समास के ही 2 भेद मानते हैं और कुछ विद्वान इसे अलग अलग इन चारों के अलावा 2 भेद मानते हैं। तो हमको इन 6 समासों का ही अध्ययन करना है, जिसको हम शुरू करेंगे। पहला है अव्ययीभाव समास। इसमें क्या होता है कि जो पूर्व पद प्रधान होता है और समस्त पद एक अव्यय हो जाता है। इसको पहचानेंगे कैसे? इसमें पहला पद है जो अव्यय होता है। जैसे ये शब्द देखिए, प्रतिदिन, इसका अर्थ होता है हर दिन। तो हम हर दिन ना लिखकर प्रतिदिन लिखें या रोज रोज लिखें या दिन दिन लिखें तो ये इसका समास विग्रह हो जाएगा और इसका सामासिक पद होगा प्रतिदिन। इसमें 2 शब्द हैं, प्रति और दिन। देखिए, इसमें ये पहला जो शब्द है ये अव्यय है। उसी तरह से बे काम में बे अव्यय है और यही प्रधान है। इसका विग्रह होगा बिना काम के। यह हो गया अव्ययीभाव समास। यह समस्त पद जो है वो वाक्य में अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं। दूसरा तत्पुरुष समास है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के मध्य प्रयुक्त कारक विभक्तियों का लोप होता है। कारक विभक्तियाँ आपने अपनी क्लासेस में पढ़ी होंगी, जिसमें होता है कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का को। इसे हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आदि आदि। तो ये कारक विभक्तियाँ जो होती हैं उन्हीं का लोप जिन सामासिक पदों में होता है वो तत्पुरुष समास होते हैं। जैसे हथकड़ी है तो हाथ के लिए कड़ी, सामासिक पद है हथकड़ी और इसका विग्रह है हाथ के लिए कड़ी। वैसे ही विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास, यह समस्त पद है और यह इसका विग्रह है। तो जहाँ पे जिस सामासिक पद में कारक विभक्तियों का लोप समझ में आए वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। जिस सामासिक पद के दोनों पद समान अधिकार के हों तथा विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक तो दोनों ही समान अधिकार के होंगे, दूसरा विशेषण विशेष्य का इसमें संबंध होगा। मतलब जो 2 पद होंगे, जैसे यह नील गगन है तो नील गगन में नील गगन तो समस्त पद है, लेकिन इसमें 2 पद हैं, नील और गगन। तो अगर विशेषण विशेष्य, विशेषण मतलब विशेषता बताने वाला, विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए, तो यहाँ पर गगन विशेष्य है और नील विशेषण है। तो यह जो संबंध बताया जा रहा है यह कर्मधारय समास है। यह इसका विग्रह है, नीला है जो गगन, नील गगन। नेक्स्ट है उपमेय उपमान। एक तो जिसका वर्णन किया जा रहा है और दूसरा जो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो नयन का वर्णन किया जा रहा है और कमल को उदाहरण के रूप में रखा जा रहा है, तो यह कमल नयन अर्थात कमल के समान नयन। तो यह 2 कंडीशंस जहाँ पे आती है वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट है द्विगु समास, या चौथा है प्रकार। तो जिस सामासिक पद का पहला पद संख्याबोधक हो तथा संख्याबोधक हो वहाँ द्विगु समास होता है। इसमें सीधा सा है कि पहला ही पद संख्यावाचक हो तो वहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। तो यह उदाहरण के लिए देखिए त्रिभुवन, त्रिभुवन में त्रि जो है पहला शब्द है और यह संख्यावाचक है और इसका विग्रह होगा 3 भवनों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समाहार, यह समस्त पद, यह इसका विग्रह। और इन दोनों में देखिए यह पहला जो पद है वो संख्यावाचक है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। जब समस्त पद के दोनों पदों को छोड़कर कोई तीसरा पद प्रधान हो तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। समस्त पद के दोनों पद, यानी जैसे ये दश और आनन है, ये दोनों पद ही प्रधान नहीं हैं बल्कि एक तीसरा पद प्रधान होता है जिसे हम कहेंगे रावण। तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। और इसका विग्रह कैसे करते हैं कि दशानन का होगा विग्रह, 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण।
इस प्रकार का जब विग्रह आएगा, यानी जब एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम आ जाए या वस्तु का नाम आ जाए यहाँ पर, तो वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है टॉपिक द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। ये इसकी सबसे अच्छी पहचान है कि इसमें न कोई छोटा न कोई बड़ा आंका जा सकता है। इसमें क्या होता है कि जो समस्त पद होता है उसके बीच में हाइफन का प्रयोग होता है, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हमको व मिल सकता है, या मिल सकता है, अथवा मिल सकता है, और मिल सकता है, इस तरह के शब्द मिलते हैं। जैसे माता पिता का होगा माता व पिता, माता और पिता हो सकता है, माता या पिता हो सकता है। जैसे ही रात दिन का है रात या दिन, रात और दिन, रात अथवा दिन, इस तरह से इसका विग्रह होता है। तो बच्चों ये थे समास के भेद। उम्मीद है कि आपको ये समास के भेद समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।